नमस्कार, मैं किरवेश जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीमार पड़ने के साथ ही सभी कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिए, कई जगह औचक निरीक्षण किए, साहित्यकारों के बीच पुरस्कार भी वितरण किए, फतुआ का भी दौरा किए और रविवार को मुख्यमंत्री सचिवालय से 2 लाइन की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम स्थगित किए जाते हैं अपरिहार्य कारणों से। अगले कार्यक्रम की जल्द घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री को रविवार को पटना में ऊर्जा विभाग के कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करना था। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ कई और विभागों के मंत्रियों के कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा को भी 25 अगस्त को कई नगर निकायों में उद्घाटन और शिलान्यास करना, उस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया है। और कहा जा रहा है, भीतर से जो खबरें छन करा रही है, कहा जा रहा है कि जिस सन 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया दौरे पर थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर भाषण दे रहे थे। उस मंच पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उसी दौरान ग्रामीण कार्य विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात विनोद कुमार राय के यहाँ आर्थिक अपराध यूनिट की छापेमारी चल रही थी। छापेमारी में करोड़ों के कागजात निकले हैं, अवैध संपत्ति का 52 लाख रुपए कैश मिले हैं, 12.5 लाख रुपए के जले हुए नोट मिले हैं और कई और आभूषण भी मिले। और उसके बाद जब आर्थिक अपराध यूनिट ने भ्रष्टाचारी इंजीनियर से पूछताछ की तो भ्रष्टाचारी इंजीनियर ने कई सफेदपोश लोगों का नाम लिया है और मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर के कई सफेदपोश दलाल, ठेकेदार, बिचौलिया और कई लोगों के नाम भ्रष्ट इंजीनियर ने लिया है। स्वाभाविक था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके बाद बीमार पड़ते हैं, क्योंकि जो नाम लिया गया उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी हैं, जिसका भ्रष्टाचार से सीधा कनेक्शन है। और कहा जा रहा है इस मामले को ईडी में नहीं दिया जाए, इसका भी दबाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पड़ रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गुस्से में है और उसके बाद बीमार पड़ गए। नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस है, कफन में जेब नहीं होता है और चुनावी साल में मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले ही लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी इंजीनियर का मामला ईडी में नहीं भेजा जाए। और चुनाव का साल है, अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। जब ईडी में यह मामला नहीं जाएगा तो मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री बोलते हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर बोलते हैं, खिलाफ बोलते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव पर बोलते हैं, तो मुख्यमंत्री किस हैसियत से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे? क्योंकि उसी के लोगों का नाम मधुबनी में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात भ्रष्ट इंजीनियर विनोद कुमार राय ने नाम लिया है। और वे सफेद पोस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द रहते हैं, कमीशन खाने के लिए बदनाम है, कई टैक्स की चर्चा हो रही है। और मधुबनी जिले में ग्रामीण कार्य विभाग की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें बन रही है। कहा जा रहा है कि वो इंजीनियर 4 करोड़ रुपया लेकर मधुबनी से चला था और उसी दिन उन्होंने कई सफेदपोश लोगों को पहुंचाया भी कुछ, और कुछ पैसा जिसके हिस्सा बच गया था वो घर पर था। इसी दौरान आर्थिक अपराध यूनिट की को जानकारी मिल गया, उन्होंने जाके छापा मार दिया। तो इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीमार पड़ना स्वाभाविक है और इसके बाद सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। इसी दौरान जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय
अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू में आ जाना चाहिए, पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए और पार्टी का काम करना चाहिए। तो संकेत कुछ और निकल रहा है। 6 महीना से चर्चा चल रही है नीतीश कुमार के बेटे जेडीयू में शामिल होंगे। जिस सीट से नीतीश कुमार पहली बार 1977 में चुनाव लड़ रहे थे, नालंदा जिले के हरनौत से, उसी सीट से नीतीश कुमार के बेटा पहली बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 1977 में नीतीश कुमार हरनौत से हार गए थे, 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव हार गए थे और 1985 में नीतीश कुमार पहली बार चुनाव जीते। तब से लगातार वे सांसद, विधायक, मंत्री और विधान पार्षद भी रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब से बिहार विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। विधान परिषद से बैकडोर से वे मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। कभी नीतीश कुमार ने चुनाव का सामना नहीं किया और वही नीतीश कुमार राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। अब उसी परिवारवाद में नीतीश कुमार भी उसी परिवारवाद के दलदल में फंसते हुए नजर आ रहा और उनके बेटे लड़ेंगे चुनाव हरनौत से भी हरिनारायण सिंह जेडीयू के एमएलए लगातार वे जीतते रहे हैं। तो जदयू में भी अब परिवारवाद शुरू। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ होती है, लेकिन उसके भी परिवार में कई मंत्री हैं जो परिवारवाद के जनक हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता स्वप्नी चौधरी राजद सरकार में भी मंत्री रहे हैं। नीतीश मिश्रा भाजपा कोटे से मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं। उसके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेस सरकार में विधायक रहे हैं। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, उनके पिताजी भी महावीर चौधरी विधायक रहे हैं। विजय कुमार चौधरी जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, उनके पिताजी भी विधायक कांग्रेस के रहे हैं। महेश्वर हजारी नीतीश सरकार में मंत्री है, उसके पिताजी भी सांसद विधायक रहे हैं, रामसेवक हजारी। और कई नाम है, जयंत राज है, भवन निर्माण मंत्री है, उसके पिताजी भी विधायक रहे। तो कई ऐसे नाम हैं। नितिन नवीन है, पथ निर्माण मंत्री, उसके पिताजी भी विधायक रहे हैं। तो जिस परिवारवाद पर राजद पर हमला बोलते रहे नीतीश कुमार, कांग्रेस पर बोलते रहे, उसके मंत्री करीब 1 दर्जन मंत्री ही परिवारवाद से आते हैं। और नीतीश कुमार की जो कैबिनेट है वो एक तरह से कहा जाए परिवारवाद की कैबिनेट है। और अब उसके बेटे निशांत की भी राजनीति में एंट्री हो रही है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कह दिया है कि उनको पार्टी में जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। और लगातार नीतीश कुमार पर दबाव भी बनाया जा रहा है पार्टी में निशांत को लाने के लिए। और एक चर्चा यह भी चल रही है 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए तो नीतीश कुमार के नाम पर लड़ेगा, लेकिन जब एनडीए को बहुमत आ जाएगा और सरकार बनाने की बारी आएगी तो मुख्यमंत्री भाजपा कोटे से होंगे और नीतीश कुमार के बेटे निशांत उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इस तरह की भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा, ये कहाँ तक सही है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह की चर्चाएँ शुरू हो गई है और जदयू में आम चर्चा है कि जल्द से जल्द निशांत को पार्टी में लाया जाए। निशांत कुमार नीतीश कुमार में इकलौते बेटे हैं और उसे हरनौत से लड़ाने की चर्चा, कई तरह की चर्चाएं भी शुरू है। और नीतीश कुमार भी लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है। और इधर नीतीश कुमार बीमार पड़े, उधर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया कि निशांत कुमार को जल्द से जल्द पार्टी में आना चाहिए और पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियाँ होती है वह एक परिवार की पार्टी, पब्लिक लिमिटेड पार्टी हो जाती है। चाहे बिहार की राष्ट्रीय जनता दल हो, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी हो, आंध्रा की पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी डीएम हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, तमिलनाडु की पार्टी डीएमके हो,
महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना हो, एनसीपी हो, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां जो देश की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है, सिर्फ एक परिवार की पार्टी हो गई है और परिवार के लोग ही इसके उत्तराधिकारी होंगे। जैसे राजद में लालू प्रसाद यादव के बाद उसके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हो गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान के बाद उसके बेटे चिराग पासवान उसके उत्तराधिकारी हो गए हैं। हम में जीतनराम मांझी के बाद उसके बेटे संतोष सुमन उत्तराधिकारी हो गए। इसी तरह जेडीयू का उत्तराधिकारी भी निशांत को घोषित करने की बात की जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने सबसे पहले समता पार्टी बनाया और समता पार्टी से जब नदाल मिली तो उन्होंने अपनी पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय किया और उस समय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव थे। फिर जदयू का भाजपा से गठबंधन पर नीतीश कुमार 2006 में बिहार में सत्ता में आए, तब से लगातार सत्ता में है और अब अपने बेटे निशांत को भी राजनीति में लाने की पूरी चक्रव्यूह रचना कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।